जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। तो चलिए, इसी वाक्य के साथ आपका जो है मॉडल सेट 3 हिंदी का जो है बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, विद्यार्थी जीवन जो है ये पैसेज दिया हुआ है ना। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी है ना कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस तरह से पैसेज दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि किस समय को मानव जो है जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो विद्यार्थी जीवन है ना, विद्यार्थी जीवन को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव जीवन में किस काल को आधारशिला कहा गया है। तो बस विद्यार्थी काल को ही। ठीक है, कष्ट सहन करने से बालक का क्या सुंदर होता है। तो कष्ट सहन करने से बालक का स्वास्थ्य सुंदर होता है। जितना कष्ट करोगे उतना स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, अर्थात कष्ट करने का मतलब ये नहीं कि खाना पीना नहीं है, खाना पीना है और जो है मेहनत करनी है, मेहनत करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नेक्स्ट, मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी का क्या होता है। तो मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी का मानसिक विकास होता है। ठीक है, राही जो है एकाकीपन का अनुभव कब करता है। तो राही विफल होने पर है ना, जब सफलता नहीं मिलती, विफल होता है तो अकेला उसको महसूस होता है। कवि किस पथ को ना भूलने के लिए कह रहा है। तो कर्तव्य पथ को ना भूलने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट है कि कवि ने कांटे शब्द बाधा के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, राहगीर का मतलब यहाँ होता है जो रास्ता में जितना भी लोग जाते हैं, अर्थात यहाँ कर्तव्य पथ पर बात किया जा रहा है बाकी। ठीक है, कविता में पथिक कैसा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो कविता में जो है राहगीर के लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा ना करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करवाता है उसे क्या कहते हैं। तो जब दूसरे से काम करवाना का बात किया जाए, अभी मैंने पिछले सेट में बताया था, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट कि कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का जो है उदाहरण है। तो आक्रामक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म की आवश्यकता ना हो। तो इसमें कौन सा, किसमें कर्म नहीं दिख रहा है। वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, फर्स्ट नंबर ए नंबर ऑप्शन है ना, ए नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर। ठीक है, हवा धीरे धीरे बह रही है। ठीक है, हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य की क्रिया भेद बताना है। तो इसका जो क्रिया भेद है वो आक्रामक है। क्या है, आक्रामक, इसमें ऑब्जेक्ट आया ही नहीं। सभी लोग सभी मैदान में खेल रहे हैं है ना, तो सभी क्रियापद बताना है, क्रियापद खेल रहे हैं। ठीक है, भर्ब है ना, भर्ब बोलो या क्रिया बोलो, हिंदी में एक ही बात हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, मैं कहानी पढ़ता हूँ, 13 नंबर, मैं कहानी पढ़ता हूँ है ना, किस वाच्य का उदाहरण है। तो सिंपल सा है कि कर्तृवाच्य का उदाहरण होगा। ठीक है, जिस वाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होती है वह वाच्य कैसा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। क्या होगा, भाववाच्य। ठीक है, ग नंबर। नेक्स्ट, अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है। तो अध्यक्ष के द्वारा जो है द्वारा लग गया अर्थात क्रमवाच्य हो गया। रणभूमि, रण के लिए भूमि यानी युद्ध के लिए भूमि, तो के लिए तत्पुरुष समास, यानी जहां पर कारक चिन्ह आ जाए है ना, कर्ता ने कर्म को, तो वो तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इसको तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो के लिए आएगा, रण के लिए भूमि है ना, के लिए, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। आगे बढ़ते हैं, समास दोनों पदों में उपमान उपमेय। अच्छा, विशेषण का बात कर दिया जाए तो विशेषण जहां दिख गया तो सिंपल सा बात हो गया, कर्मधार्य समास हो जाएगा, कर्मधार्य। ठीक है, अंबर, अंबर का एक अर्थ समान होता है
इसका दूसरा अर्थ होता है, अंबर का क्या हो जाएगा, अंबर का कपड़ा, है ना, वस्त्र और कपड़ा, है ना, कपड़ा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मैं भी किताब पढ़ूंगा, है ना, भी आ गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भी आ गया, क्या क्या आने पर आपको क्या होगा। ठीक है, तो हो आ जाए, भी आ जाए, तो, तक, मात्र, ये सब आ जाए तो निपात होगा। क्या होगा, निपात। लिख लीजिएगा, हो आ जाए सेंटेंस में, है ना, भी आ जाए, है ना, तुम हो तो अच्छा है, इस तरह से हो आ जाए, है ना, तो भी आ जाए, तो भी, है ना, तक आ जाए और मात्र आ जाए। ठीक है, तक और मात्र, ये सब आने पर निपात होगा। नेक्स्ट, तुम दिखाई नहीं देते, है ना, तो आजकल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तुम आजकल दिखाई नहीं देते, है ना। नेक्स्ट है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, आश्रित उपवाक्य के भेद का नाम बताना है। ये जो आश्रित उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना। तो कुल मिला कहा जाए तो क्रिया विशेषण होगा, है ना, उपवाक्य स्थानवाचक है, जहाँ तहाँ इस तरह से आए, है ना, जहाँ कहाँ वहाँ ऊपर नीचे इधर उधर, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब ने, है ना, सतृष्णा आंखों से नमक मिर्च के संयोग, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है लखनवी अंदाज का फिर से मिला है आपको, पिछले सेट में भी मिला था। ठीक है, बात किया जाए, है ना, तो इस सेट में आपको दिया हुआ, तो प्रस्तुत गाद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो है लखनवी अंदाज से लिया गया है। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया, तो सूंघ कर बस वो फेंक देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद क्या होता है, जहरबाद फोड़ा होने के बाद एक बीमारी हो जाता है, माने बुखार टाइप का। ठीक है, तो फादर कामिल बुल्के का जो मौत हुआ था वो जहरबाद से हुआ था। ठीक है, जहरबाद किस रोग को कहते हैं, तो जहरबाद जो है, जहरबाद गैंग्रीन को कहते हैं। ठीक है, गैंग्रीन। आगे क्या है, नेक्स्ट है कि बधे पापू अब कीर्ति हारे। अच्छा, ये जो है ना, कौन सा चैप्टर से है, ये आपका जो है कुलिस सम बचनु तुम्हारा, यानी ये जो है ना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते हैं थे, तो परशुराम जो है ना, ब्राह्मण थे और लक्ष्मण जी जो है क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय रहने के कारण वो बोले कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पर हाथ हम नहीं उठाते हैं, है ना। तो परशुराम ब्राह्मण थे जिसके कारण से, और लक्ष्मण जी क्षत्रिय थे, इस कारण से उन्होंने उलझना, संघर्ष करना सही नहीं समझा। ठीक है, आगे क्या है, आगे क्या है कि किसके वचन कुटिल के समान थे, मतलब कठोर थे, तो परशुराम के जो कथन थे वो कठोर वचन बोल रहे थे। आगे क्या है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, है ना, दंतुरित मुस्कान चैप्टर से, है ना, तो इसका दंतुरित का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, नए नए दांत। क्या होता है, नए नए दांत, है ना, बच्चों के जो नए नए दांत होते हैं, ये अर्थ होता है। मृतक में जान डाल देने की शक्ति किस में है, तो मृतक में जान डाल देने की शक्ति बच्चे की मुस्कान में है। ठीक है, आगे आगे तुलसीदास ने भृगु कुल के, है ना, हज किसे कहा है, तो कुछ मिस प्रिंट है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर होगा,
ब्रज किसे कहा ना, भृगुकुल के ब्रज, इसका जो राइट आंसर होगा वो परशुराम होगा। नेक्स्ट, उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया? तो उत्साह कविता में जो है ना वो बादलों को संबोधित किया गया। उत्साह बादलों का प्रतीक होता है ना। अट नहीं रही कविता किस ऋतु का वर्णन है? तो अट नहीं रही कविता जो है उसमें वसंत ऋतु का वर्णन है ना, वसंत ऋतु का, वसंत ऋतु। कवि किसे धन्य कहा है? कवि ने शिशु और उसकी माँ को धन्य कहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर क्या हो गया? शिशु और उसकी माँ को। नेक्स्ट क्या, हर सुख में क्या छिपा रहता है? तो हर सुख में जो है ना वो दुख छिपा रहता है। ठीक है, दुख छिपा रहता है। आगे क्या है, जॉर्ज पंचम की लाट से गायब हो गई थी। क्या गायब हो गई थी? नाक गायब हो गई थी, नाक गायब हो गई थी। ठीक है, अरे गलत है ये, नाक गायब हो गई थी। नेक्स्ट है, गैंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो गैंगटोक नगर जो है वो सिक्किम राज्य की राजधानी है। गंगटोक यानी गंगटोक भी बोला जाता है उसको, है ना। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी क्या बनती थी? तो क्या बनती थी? कलछी बनती थी, है ना। कलछी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्या है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? तो अभी ऊपर में पढ़ा आपने, जहरबाद से। बाल गोविंद भगत क्या थे? तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, है ना। साधु सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते थे लेकिन थे तो गृहस्थ, परिवार था उनका, है ना। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो मंदिर में बजाते थे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर ले, और जितना भी वीडियो आपको आएगा वो सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।